हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, सब स्वस्थ होंगे। मैं आ गया हूँ फिर से एक नया व्लॉग लेके। सुबह के बज चुके हैं 4:30 और 4:30 भी अभी पूरे नहीं हुए हैं और मैं जा रहा हूँ आज पहाड़ों पे। वही सेलिंग वाला सीन है, समझ जाओगे आप। उसी वैगनार के साथ चलते हैं यहाँ से। आज 3 तारीख 2025 हो चुकी है, यानी 3 फरवरी 2025, और निकलते हैं अब यहाँ से, क्योंकि इस टाइम ही जाना होता है वहाँ के लिए। सुबह ही सुबह निकलते हैं, तब जाके पूरा दिन कवर हो पाता है। देखते हैं कैसा दिन एक्सप्लोर होता है आज का। निकलते हैं यहाँ से। अभी बज रहे हैं 6 और मैं आ चुका हूँ दुगड्डा में। देखो 6 बज चुके हैं, 5:53 हो रहे हैं और मैं आ चुका हूँ दुगड्डा में। अब यहाँ पे इतना चाय वगैरह नाश्ता वास्ता करते हैं हल्का फुल्का, उसके बाद निकलते हैं आगे को। अभी चाना भी नहीं हुआ, देखते हैं कितनी देर में रोशनी होएगी। मैं पहुँच चुका हूँ इस वक्त सिलवाड़ा गाँव में। दुगड्डा से काफ़ी ऊपर आ चुका हूँ और जब सूरज निकल रहा था ना, मतलब इतना खूबसूरत दिखाई दे रहा था, बस बोलने का ठिकाना नहीं। बहुत खूबसूरत लग रहा था। अब लाइव देखते तो समझ में आता। मैंने देखा था, शूट कर नहीं सकता था, गाड़ी ड्राइव कर रहा था मैं, लेकिन सुंदर बहुत लग रहा था। बिल्कुल ऑरेंज, जैसे हनुमान जी अपने मुख में ले लेते हैं ना सूरज को, एक रोशनी डाउन होती है फिर उठती है, वो वाला सीन था। देखो ये कुछ इस तरह का सिलवाड़ा गांव है। यहाँ की खेती बाड़ी है, देख सकते हो आप। और अपनी गाड़ी है खड़ी, इस दुकान पे माल देंगे और निकलेंगे आगे को। ये देखो सूरज की रोशनी पड़ रही है ऊपर पहाड़ों में ना। सूरज निकल तो जाता है लेकिन लेट आता है। ये देखो, ये सूरज की किरणें, रोशनी पड़ रही है। मतलब वहाँ से प्रॉपर सूरज देखा जा सकता है, लेकिन वो बिल्कुल टॉप है जो नहीं देख सकते। काफ़ी सुंदर लग रहा है, मतलब कैमरे में पता नहीं चल रहा होगा, मुझे तो बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है इस वक्त। ये छोटे छोटे घर हैं गांव के, देख सकते हो आप। ये लोग यहाँ पता नहीं क्या कर रहे हैं। इनका घर होगा अपना, जो भी है कर रहे होंगे। इनका पालन पोषण है ऐसा पहाड़ों का। काफ़ी सुंदर नज़ारा है। मैं पहुंच चुका हूँ पीपल छोड़ में। बड़ी तेज़ धूप लग रही है यहाँ तो। ये खड़ी अपनी गाड़ी और यहाँ से नीचे का नज़ारा कुछ इस तरह का है। और ये पीपल छोड़ का गांव है, देख सकते हो आप। काफ़ी सुंदर सा गांव लग रहा है, मकान भी अच्छे बने हुए हैं। ये देखो गांव के चौपाल का जो चौक होता है ना, उसका मतलब उस चौक पे लगा पेड़, तो ये पीपल का पेड़ है। कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। पीपल चोड़ से निकल आया हूँ और भाई पहाड़ों के नज़ारे तो वैसे ही खूबसूरत होते हैं, लेकिन भाई पहाड़ों में भी बहुत दिक्कतें हैं। काम के ना बिल्कुल वांदे लगे हुए हैं, कहते हैं ना, मतलब काम नहीं है बिल्कुल भी, बिल्कुल खाली हो रखे हैं। और दुकानदार भी बिल्कुल ये कह रहे हैं कि कोई काम ही नहीं है, लोग ही नहीं है गांव में। लोग बाहर कमाई करने चले गए और कमाई बिल्कुल भी नहीं रही अब गांव में भी। लोग इतना माल खरीद नहीं रहे हैं। ऋषिकेश वाली लाइन पे भी ऐसी हाल है, इस लाइन पे तो उससे भी बहुत बुरा हाल है। अब भैया काम कहीं भी नहीं रहा। हमें तो चलो जो भी है हमारा जो तय वो तो मिल ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब इनका माल ही नहीं बिकेगा तो हमें भी कहाँ से देंगे, अपनी जेब से देंगे। भाई काम नहीं है बिल्कुल भी। मैं तो कहता हूँ भैया कुछ ऐसा करो, कुछ ऐसा लाओ। मैं तो सोचता हूँ कुछ ना कुछ कि कुछ ऐसा होए कि जिससे रोज़गार बढ़े। अब रोज़गार कैसे बढ़ेगा कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। बहुत ज़्यादा महंगाई हो रखी है, बहुत ज़्यादा वो हो रखा है। महंगाई समझ लो, कुछ भी समझ लो, जब काम ही नहीं है तो क्या करें। खरीदेगा तो जब इंसान, जब उसकी जेब में पैसा होगा, पैसा ही नहीं है तो कहाँ से खरीदेगा। बहुत हालत ख़राब हो रखी है। पहाड़ में भी अब कुछ काम नहीं बचा। नहीं पहले 9 के 100 बन जाते थे, वो भी नहीं बन रहे अब। ये हालात हैं इस टाइम पहाड़ पे भी, बहुत बुरे हाल हैं। जो दुकानदार 4-4 5-5 हज़ार का सामान लेते थे, वो दुकानदार 4-4 5-5 सौ रुपये का सामान ले रहे हैं, बताओ। ये हालात हैं। मतलब ब्लॉग बनाने से पहले मैं आता था, मुझे 6 साल हो चुके हैं। मतलब मैं इनके साथ आता रहता हूँ बीच बीच में ना। वैसे तो मैं आता नहीं हूँ, लेकिन जब मेरे पास समय होता है तो मैं आता ज़रूर हूँ। तो ये हालात हैं इन पहाड़ों के, बहुत बुरे हाल हो चुके हैं लोगों के। ये गांव है धामदार, तो इस गांव का नाम धामदार है। और ये यहाँ के खेत वेत हैं। और ये रिवर, छोटी सी रिवर जाती है, बड़ी सुंदर सी लग रही है। ये रोड ना रामनगर के लिए निकल जाती है, मोरचूला को होते हुए। और उसी रोड पे हैं हम। यहाँ से हम आगे चल के लेफ़्ट कट जाएंगे और अपने डाबखाल को, और ताड़केश्वर वाली रोड, जो ताड़केश्वर का मैं एक ब्लॉग बनाऊंगा प्रॉपर, उस वाली रोड को निकल जाती है। ये गांव है, इस पेड़ से पल्ली तरफ घर ही हैं काफ़ी सारे। कुछ घर ही है रहे सामने, एक इस तरफ है सामने घर, काफ़ी घर है, मतलब पीछे की तरफ भी। ये देख सकते हो गांव, पढ़ लेना जूम करके। जल्दी में हूँ, पेमेंट लेना आया था, पेमेंट रह गई थी। यहाँ तो कुछ अच्छी सेलिंग हुई है। ये देखो, ये रिवर चल रही है। मैं धारकोट में ही हूँ अभी। वो सॉरी, क्या बताया था, धामदार गांव बताया था मैंने। तो ये धामदार गांव से निकल रहा हूँ मैं। ये नदी है, वहाँ नदी से पार करके अरे से ऊपर चढ़ के सीधा वहाँ पहुँच जाऊँगा। सुबह से अब आके इस व्यक्ति ने जो है कम से कम 4800 रुपये का सामान लिया है, वरना सेलिंग कुछ खास हुई नहीं है।
इस चक्कर पे तो बिल्कुल डाउन सा लग रहा है। तेल के पैसे पूरे हो जाए यही बहुत बड़ी बात है इनके लिए। क्या कर सकते हैं भैया, काम ही नहीं है। उधार कर रहा था, पेमेंट घर से लेकर आया हूँ। ये देखो ये नदी है, ये मेरा निकलने का रास्ता। और आराम से, जल्दी कुछ नहीं तो सीधा पानी में जाऊंगा मैं। निकल आया। ये गांव है रथवा ढाब। तो रथवा ढाब पर आ चुका हूँ मैं। और ये वाली रोड जो जा रही है ना, ये वाली सामने वाली ऊपर को ऐसे जो निकल जाती है, ये रामनगर के लिए निकल जाती है। और ये अपनी सीधी अपना ताड़केश्वर की तरफ को, और डाब खाल को होते हुए सीधे सिसरडी चमेठी और लेंसीडॉन के बाद दुगड्डा कोटद्वार। ये है रथवा ढाब, इस तरह का है, देख लो आप। और यहाँ खाना खाएंगे हम सामने नीचे को उतर के। ये देख रहे हो विशाल का पहाड़, इतने खतरनाक दिख रहे थे ना पीछे से। अब मैं क्या करूँ यार, ड्राइविंग कर लूँ या फिर ये शूट करूँ। ड्राइविंग के समय शूट हो नहीं सकता। और मैं पहुँच चुका हूँ, पता नहीं कौन सा गाँव है ये, मुझे तो पता नहीं है, भूल चुका हूँ मैं। बहरहाल ये बहुत बड़े पहाड़, ये मतलब यहाँ से लेके बहुत दूर तक है ये, मतलब जहाँ मकान दिखाई दे रहा है उससे भी दूर तक। बहुत सुंदर लग रहे हैं। देखो ऊपर पहाड़ों पे गांव भी हैं, घर भी हैं छोटे छोटे। देखो ये रहे घर ऊपर, ये इस मकान के ऊपर देखो, ये रहे। बहुत विशालकाय पहाड़ है, बहुत ही विशालकाय। ये देखो आप, ये देखो सामने भी गांव है नीचे की तरफ, काफ़ी दूर है, मतलब दिख रहे हैं कि पास में होंगे लेकिन बहुत दूर है। तो देखो सामने वाले पहाड़ ऊपर को, ऐसे पूरे पहाड़ ऐसे आ रहे हैं बहुत दूर। तो मतलब पीछे से तो विशालकाय ऐसा लग रहा था बहुत, तो मतलब डरावने से पहाड़, बहुत सारे जंगल, नीचे बिल्कुल प्लेन और ये सब चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ है। इधर भी ये सामने पहाड़ है, देखो ऊपर की साइड में भी आ गए पहाड़। तो चारों तरफ पहाड़ों के बीच में घिरा हुआ है ये। इस गांव का नाम कोटाली सैन है और काफ़ी सुंदर गांव है, काफ़ी बड़ा भी है। मतलब इतना बड़ा नहीं है, नॉर्मल सही है, होंगे लगभग 60-70 घर तो होंगे। बाकी तो पहाड़ बहुत खूबसूरत लग रहा है और ऊपर घर भी काफ़ी हैं। ये देखो ये नीचे गांव, ये ऊपर गांव, नीचे ये रहा, इससे ऊपर एक ये रहा, मतलब ये रहा ये वाइट जो दिख रहा है ये घर ही दिख रहे हैं, कैमरे में पता नहीं चल रहा। बहरहाल गाँव ये घर है। और देखो काम के हालात वाकई में बहुत ख़राब है। जो बंदा 15,000 का सामान लेता था, उसने 15 रुपये का सामान नहीं लिया, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी इतना सामान रखा होता, उसने लिया ही नहीं, साफ मना कर दी। अगर उसके पास सामान होता भी था तो भी वो आराम से ले लेता था। कम से कम ये भी तो नहीं कि वो 1,000-2,000 का भी ले लेता, लिया ही नहीं उसने। इतने हालत ख़राब हैं काम के। भाई माल बिक ही नहीं रहा तो वो लेगा क्यों, ये भी तो है ना। पूरे कोटाली सैन गांव ने भी कुछ भी नहीं लिया है, और लिया है तो सिर्फ एक दुकानदार ने ऑर्डर का जो मंगवाया हुआ था 6 डब्बे पेन का। एक पेन का डब्बा कितने का होगा, ज़्यादा 300-350 रुपये का। वो 6 डब्बे मंगाए बस, ये सेल हुई है, इसके अलावा कुछ नहीं हुई। मतलब 7-8 दुकानें थी, 7-8 दुकानों में से सिर्फ एक का ऑर्डर का जो था वो उसने लिया है, उसके अलावा कुछ भी नहीं लिया किसी ने भी। देखो हर किसी के काम के हालात बहुत बुरे हैं और वाकई में होंगे भी। सबको पता होगा, कमेंट में बताना आप भी कि आपके अच्छे चल रहे हैं फिर बुरे। खैर हमारे इतने बुरे तो नहीं हैं, लेकिन ठीक है, ऊपर वाली वजह से खाना पीना चल रहा है सबका, मतलब दाल रोटी तो चल रही है। बाकी ऐसा कोई सीन नहीं है कि हाँ कोई सोचता है ना कि दूसरे की थाली में ज़्यादा घी है, तो भाई मैं तो कभी नहीं सोचता कि दूसरे की थाली में ज़्यादा घी है, क्योंकि कब्र का हाल मुर्दा ही जाने। बाकी में काम बिल्कुल नहीं है, कहीं से कहीं तक भी नहीं है। बस ये है दाल रोटी मिल जाए यही बहुत है। लेकिन पहाड़ के जो हालात बता रहे हैं, मतलब काम ठीक नहीं है भाई। पहाड़ के लोग भी बाहर कमाने निकल चुके हैं और घर में रहे क्या बच्चे और महिलाएं, और जो लोकल के हैं जो बेचारे मेहनत मजदूरी करके खाते कमाते होंगे, मतलब मैं क्या बताऊं, वाकई में बहुत बुरे हाल हैं। लोग ख़रीदना पसंद ही नहीं कर रहे, क्योंकि बिना पैसों के कोई देता नहीं है, और वैसे भी उधारबाजी तो लॉकडाउन से ही बंद हो गई। अधिकतर 99% लोगों की उधारबाजी बंद हो चुकी है। आजकल कोई किसी को कोई उधार नहीं दे रहा, इस टाइम सब नगद मिल रहा है। नगद ये भी अंकल भी अपना नगद ही बेचते हैं, कोई उधार नहीं करते। अगर कोई उधार करता भी तो सब माल वापस ले लेते हैं, कहते हैं बुराई सही, चाहे मेरा कस्टमर कट जाए लेकिन घर से थोड़ी ना दूंगा, बचत की बचत नहीं लेके जाऊंगा। तो ये वाली बात होती है। मतलब बहरहाल भाई हालत बहुत ख़राब है। देखो ये दो दुकानें भूल चुका हूँ मैं, ये ना लोअर टी शर्ट की दुकानें थी दोनों। तो लोअर टी शर्ट गारमेंट रखते थे, तो ये हमसे माल लिया करते थे। अब इनकी दुकानें भी बंद हो गई। सोचो जब ये दो दुकानें बंद हो गई तो और दुकानों का क्या हाल होगा। अब ये खाने पीने की दुकानें हैं, फॉर्चून वगैरह की, ये तो ज़रूरतमंद की होगी डेली की, तो ये तो खुली हुई हैं तो अपना बिक रहा है। नहीं तो सब मार्केट भी धीरे धीरे बंद हो रही है पहाड़ की भी, मतलब लगभग कुछ काम बचा नहीं है अब लोगों के लिए।
तो मैं इस टाइम डाबखाल पहुंच चुका हूँ। डाबखाल से ना 12 किलोमीटर दूर रह जाता है ताड़केश्वर का चौराया, और वहाँ से 5 किलोमीटर दूर रह जाता है ताड़केश्वर धाम। तो भाई उसका ब्लॉग तो मैं पूरा बनाऊंगा घर से लेके ताड़केश्वर महादेव का। तो अभी तो मैं बस तुम्हें पता ही किस काम के लिए आ रखा हूँ। तो अभी मैं डाबखाल पहुँच चुका हूँ। पूरे दिन की जर्नी हो चुकी है जैसी भी रही। बहरहाल आज काम बहुत हल्का रहा, इतना खास काम था नहीं इनका। और मैं कहता हूँ वो ऋषिकेश वाली लाइन ही बहुत बढ़िया थी। मैं ही खुद पूछता रहता था इनसे कि उस वाली लाइन पे क्यों नहीं जा रहे, उस लाइन पे क्यों नहीं जा रहे। 12-13 दिन में आए हैं यहाँ पे, और ये लगा लो कमाई का कोई साधन नहीं है, ये हाल है। ये देखो, ये पढ़ो, डाबखाल अनरसा पल्ली गांव मोटर मार्ग। तो अभी हम डाबखाल के अंदर हैं। ये गांव है, ये ऊपर खेड़ी घेड़ी क्या लिख रखा है। डाबखाल 0 किलोमीटर। ये 10 नहीं है, कभी आप 10 समझो, 10 नहीं है बिल्कुल भी, ये 0 है बिल्कुल। ये डाबखाल गांव ही है। ये देखो, ये लिखा हुआ डाबखाल गांव। मतलब ये गांव भी फेमस है, मतलब ऐसे नहीं कि फेमस इस तरह से है कि ये मतलब ताड़केश्वर के पास है तो लोग इसको जानते हैं। बाकी इसको पढ़ सकते हो आप पॉज करके वीडियो ना। और इसी डाबखाल से देखो हिमालय पर्वत दिखाई दे रहा है। देखो बर्फ़ का ढका हुआ वाइट वाइट। ये देखो, मैं जूम आउट करता हूँ, ये देखो ये दिखाई दे रहा। मैं जूम इन करता हूँ, ये देखो, तो ये दिखाई दे जाते हैं। मतलब यहाँ से ना डाबखाल से लोग देखने आ जाते हैं। लैंसीडाउन से जब ताड़केश्वर वाली रोड पर उतरो तब भी दिखाई दे जाते हैं। मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, और मैं इस टाइम ताड़केश्वर में ही खड़ा हूँ। और मैंने बताया था इसका व्लॉग मैं बनाऊँगा दूसरा, लेकिन अरे ये तो यहाँ से तो हाँ दिख रहा है यहाँ से ना कैलाश पर्वत दिख रहा है। मैं दिखा देता हूँ, ये देखो आप, ये कैलाश पर्वत हिमालय की घाटी दिखाई दे रही है। पीछे से क्लियर दिखाई दे रही थी। अब गाड़ी चलाते हुए आपको पता ही है रिस्क है, बना नहीं सकता। यहाँ से ताड़केश्वर 2 किलोमीटर रह जाता है महादेव मंदिर। और मैं गांव के अंदर हूँ इस वक्त। वो खड़ी अपनी गाड़ी और हम यहाँ तक आ चुके हैं। और यहाँ से लौटेंगे। ये देखो सामने दिखाई दे रही होगी पहाड़ी बर्फ़ की, ये देखो आप, ये रही। अब जैसे भी दिखाई दे रही होगी कैमरे में दिखाई दे रही होगी, मुझे यहाँ से क्लियर दिखाई दे रही है। सिसलडी आ चुके हैं इस टाइम। और ये देखो सिसलडी से कुछ इस तरह का नज़ारा। वो गांव देख रहे हो, उधर से आ रहे हैं हम एकदम उतरते हुए एकदम बिल्कुल डाउन में, और यहाँ तक पहुँच चुके हैं। ये देख लो सिसलडी है। सिसलडी तो मैंने दिखाई दी। ये देखो सिसलडी से ना, मतलब हम जब पहाड़ की ऊंचाई पर होते हैं तो ये ना ऊपर से ये जो नीचे छोटे छोटे गांव दिखते हैं, इनको देख के दिल गुस्सा हो जाता है। पता नहीं कैसी फीलिंग से आने लगती है, बड़ा अच्छा सा लगता है। ये देखो सिसलडी से दिखाई दे रहा है ये सब, और ये इस तरफ का नज़ारा है सिसलडी से। बस ये रोड है, ये ताड़केश्वर वाली है, ये अपने कोटद्वार वाली है। सिसलडी से निकल के मैं आ चुका हूँ चुंडई में। इस गांव का नाम चुंडई है, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये चुंडई गांव है, और ये सामने गांव वो था जो मैं ऊपर से दिखा रहा था सिसलडी से। तो ये था वो जो फीलिंग सी आ रही थी कुछ कुछ। मतलब इतनी दूर दूर घर देख के ना, छोटे छोटे गांव देख के बड़ी फीलिंग सी होती है। अच्छा, कुछ लोग वीडियो देखते हैं तो मुझसे पूछते हैं मेरी वाली वीडियो देख के, मतलब जब कभी मिलते हैं मुझसे कमेंट में, तो पता नहीं क्या शर्म लगती है, कमेंट तो कर नहीं सकते, वैसे ही पूछ लेते हैं कि वीडियो के बारे में मतलब क्या समझाना है, क्या सिखाना है। मैंने कहा भाई देखो, एंटरटेनमेंट है एक तरह का। जैसे मैं जाता हूँ, जैसे मैं अपने आप को फील करता हूँ, वैसे समझो कि मतलब रहन सहन कैसा होता है, इंसान कैसे जाता है कैसे आता है। तो उसको क्या ही बताना यार, बस जो मैंने दिखा दिया उसी चीज़ को समझ जाओ। जैसे मान लो, मतलब कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, सपोज़ कि जैसे कोई एड्रेस जानना हो या पूछना हो कि मैंने किसी चीज़ के बारे में बताया, तो उसके बारे में पूरी डिटेल बता दूंगा। मुझे फ़ोन कर लो, तुम्हारे पास नंबर है तो। और नहीं समझ में आ रहा तो देख लो यार, ये तो एंटरटेनमेंट है। बस मैं तो डाल रहा हूँ शूट करके, जो अच्छा लगे ठीक है। और जिसको अच्छा लगता है वो भैया लाइक कर दिया करो, और जिसको नहीं लगता वो छोड़ दिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये ऐसे ऐसे विशालकाय पहाड़ लोग पता नहीं देख पाते होंगे नहीं देख पाते होंगे, जो लोग रह रहे हैं अलग, अब उनको तो अच्छा ही लग रहा होगा ना देखने में। ये देखो गांव कितने सुंदर दिखाई दे रहे हैं, गांव पहाड़ देखो कितने विशालकाय पहाड़ हैं। अब जो इन लोगों को देखेगा, इनको निहारेगा, तो उनको तो अच्छा लगेगा ना। ये गुनियाल गांव है, ये देखो ये लिखा गुनियाल। और गुनियाल गांव में ये दुकान है एक, और नीचे को गांव ऐसे जीने की तरह बसा हुआ है। ये सामने गांव में पता नहीं कौन सा, गुनियाल ही होगा ये भी। नीचे जाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, लगता है कि दूर है। शाम के बज चुके हैं 5:30, और बस अब निकलने ही वाले हैं यहाँ से। अब एक जगह और है, वहाँ जाके फिर निकलेंगे। दुगड्डा पहुँचने वाले हैं लगभग लगभग। सनसेट हो चुका है, और ये जो गांव है इस गांव का नाम है शीला।
तो सीला गांव में हम पहुंच चुके हैं, बस यहाँ से अब हम निकल जाएंगे। ये कुछ इस तरह का गांव है, यहाँ चाय पीने के लिए रुके हैं हम। तो सन सेट हो चुका है, अब यहाँ से दुगड्डा 7 किलोमीटर रह गया है, और उसके बाद अपना जो है 12 किलोमीटर कोटद्वार और 24 किलोमीटर नजीबाबाद, और सीधा हम पहुँच जाऊँगा मैं घर। और हाँ, इस ब्लॉग को मैं यहीं रखता हूँ। आई होप अगर ये ब्लॉग आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर जरूर कर देना। ओके, बाय।